अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है चाहते हाशमी और ये है टोयोटा लैंड क्रूजर प्राडो TZG टॉप ऑफ द लाइन 2004 मॉडल। और ये गाड़ी सिविक से भी सस्ती है और मेरे ख्याल से ये गाड़ी आज के टाइम में काफ़ी वर्थ ऑप्शन है, क्योंकि ये टोयोटा है तो ये बहुत रिलायबल है। पार्ट्स भी आपको इसके इजीली मिल जाते हैं और इसके अलावा परफॉर्मेंस के लिहाज से भी ये गाड़ी बहुत ज़बरदस्त है और फीचर्स के लिहाज से भी V8 के आसपास है। तो ये गाड़ी अपनी प्राइस काफ़ी हद तक जस्टिफाई करती है। ये सब मैं कवर करूँगा आगे जाके इस रिव्यू में। फिलहाल अगर बात की जाए इस गाड़ी की प्राइस की तो इसकी डिमांड 95 लाख है। ये 4 मॉडल है, पंजाब रजिस्टर्ड है, 95 लाख की है। और अगर आपने इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर आप साइकिल मोटरस्पोर्ट को विजिट कर सकते हैं, जो कि रावलपिंडी में DH2 के गेट 1 के ऑपोजिट लोकेटेड है। हमारी एक और ब्रांच भी है रावलपिंडी में मरी रोड पे। ओवरऑल इट्स अ ग्रेट फुल साइज SUV एंड टुडे आई एम गोइंग टू रिव्यू इट। Let's start with the exterior of this car. लुक्स के लिहाज से ये गाड़ी अपने टाइम से काफी एड थी और इवन ये गाड़ी 2000 में आना शुरू हुई थी, बट स्टिल आज भी कोई खास ऑब्सोलीट नहीं लगती। इंटीरियर भी इसका लुक्स के लिहाज से डिसेंट है और ये गाड़ी की TZG है तो टॉप ऑफ द लाइन है। इसमें हर वो चीज़ है जो कि प्राडो ऑफर कर सकती है। फिलहाल अगर बात की जाए इस गाड़ी की हेडलाइट्स की तो इनमें बल्ब्स अपग्रेड किए हुए हैं। आती इसमें लोजो लाइट्स नहीं, लेकिन फिलहाल इसमें HID लगी हुई हैं ऊपर भी और नीचे फॉग लैम्प में भी। बाकी पार्किंग सेंसर्स, रडार वगैरह इस एरा में थे ही नहीं, 360 डिग्री कैमरास। तो ये बेसिकली पुराने वक्तों का ब्रांड पर पॉइंटर लगा हुआ है यहाँ पे, जो कि आपको यहाँ का व्यू देगा। और इसके अलावा ग्रिल्स भी इनके मोस्टली वेरिएंट्स में सेम ही होती थी। ये TZG है तो सिर्फ यहाँ पे फॉग लैम्प एक्स्ट्रा है और इसके अलावा ग्रिल में थोड़ा सा क्रोम ज़्यादा है, पर इसके छोटे वेरिएंट्स भी मोर और लेस ऐसे ही लगते हैं। जबकि एक नई वाली गाड़ियों में TZG कंपैरेटिवली छोटे वेरिएंट से थोड़ी सी डिफरेंट होती है। और जहाँ तक बात है साइड प्रोफाइल की तो इस एरा में ओवर फेंडर्स बहुत ज़्यादा इन थे और इसके अलावा ये 2 टोन वाला कॉन्सेप्ट भी इस एरा में बहुत ज़्यादा इन था। प्राडोस तो मोस्टली आपको एक ही कलर में देखने को मिलेंगी, जैसे व्हाइट है तो नीचे भी व्हाइट है, लेकिन जो सिग्नल्स वगैरह थी जो कि बड़ी गाड़ी थी इस कैटेगरी की वो मोस्टली 2 टोन में आ रही थी। अगर गाड़ी ब्लैक है तो नीचे वाला एरिया उसका ग्रे होगा, या अगर गाड़ी ऊपर से मैरून है तो भी नीचे वाला एरिया ग्रे या ब्लैक होगा। तो ये चीज़ इस टाइम में बहुत ज़्यादा इन थी और इसके भी GXR वर्जन्स वगैरह में इस तरह का ट्रेंड था। बाकी ये क्योंकि टॉप ऑफ द लाइन है तो इसमें हर वो चीज़ दी गई है। यहाँ पे ओवर फेंडर्स हैं, फुट स्टेप्स की खूबसूरत हैं, फुट स्टेप्स में नीचे लाइट्स भी आती हैं और इसके अलावा इसके साइड मिरर भी रिट्रैक्टेबल हैं। रिट्रैक्टेबल साइड मिरर भी इसके ब्राइटनेस में ही आते हैं वैसे यूजुअली। इसके अलावा कट लाइट्स भी यहाँ पे काफ़ी फ्लोई सी दी गई हैं। रिम इस एरा में प्राडो में सेम ही आया करते थे, बेशक TX हो या फिर ये वाली गाड़ी हो। और जहाँ तक बात है इसकी एब्सोल्यूट साइड प्रोफाइल की तो साइज के लिहाज से जैसा कि मैंने बताया ये गाड़ी एक मिड साइज SUV है। इससे ऊपर की कैटेगरी फिर V8 वगैरह आती हैं, वो से थोड़ी ज़्यादा चौड़ी होती हैं, लेकिन इस एरा की V8 देख लें या प्राडो देख लें सब थोड़ी सी कॉम्पैक्ट होती थी। मोस्टली गाड़ियाँ इस एरा में थोड़ी छोटी थी। जैसे जैसे नई जनरेशन आती जाती हैं, हर नई जनरेशन पिछली थोड़ी सी ज़्यादा बड़ी होती है डायमेंशन के लिहाज से। अब की V8 या SE300 काफ़ी बड़ी है सिग्नल से और अब की प्राडो भी इससे बड़ी है। बाकी इसके अलावा ये क्योंकि टॉप ऑफ द लाइन है तो इसमें हाइट कंट्रोल है, आप इसको रेस लोअर कर सकते हैं और इसकी सस्पेंशन कंपैरेटिवली आम गाड़ी से बहुत ज़्यादा प्रीमियम होता है। बाकी इसके अलावा इसमें फिर एयरबैग्स भी कंपनी से ही आते हैं। एंट्री और एग्जिट भी इसमें आसान है क्योंकि ये गाड़ी आपकी हाइट पे ही है। फिर TZG में ड्राइवर और पैसेंजर दोनों की सीट्स इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल आती हैं और इसके अलावा इस गाड़ी में सनरूफ भी है। बाय द वे सनरूफ प्राडो में ऑप्शनल होती है, इवन TZG में भी। मस्ट नहीं है कि हर TZG में सनरूफ हो, ये रहनी पड़ती है, इसमें ली गई है। बाकी इसके अलावा ग्राउंड क्लियरेंस के लिहाज से ये गाड़ी ऑब्वियसली बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन प्राडो और V8 वगैरह के बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि ये गाड़ियाँ ऑल व्हील ड्राइव होती हैं। इनको आप 4x2 पे स्विच ही नहीं कर सकते। इवन इस गाड़ी में भी जो 4x4 की सिलेक्शन है वो है L, N और H, यानी कि लो रेंज, नॉर्मल और फिर हाई रेंज, नॉर्मल न्यूट्रल। खैर बाकी फॉर्च्यूनर वगैरह से आज एक बेहतर ऑप्शन है क्योंकि उसको आप रेयर व्हील पे स्विच कर सकते हैं। रेयर व्हील पे स्विच करने से उसकी एवरेज भी बेहतर हो जाती है और आप उस पर टेल वगैरह भी कर सकते हैं। बाकी इसके अलावा फ्यूल टैंक इसमें ये सिंगल ही दिया गया है। इस शेप में ऑक्सिलरी टैंक वाली गाड़ियाँ भी आती हैं, उनमें 2 टैंक्स होते हैं और वो गाड़ी एक टाइम पे तकरीबन 150 लीटर तक का फ्यूल भी ले सकती है। वो ऑस्ट्रेलियन वर्जन होते हैं मोस्टली। बाकी इसके अलावा इसमें ये वाली विंडोज ओपन होती हैं, नई वाली प्राडोस में ये फिक्स कर दी गई थी। फिर इसमें ऊपर रूफ रेस कंटिन्यू करती हैं और जहाँ तक बात इस गाड़ी के रेयर एंड की तो ये भी इसका खूबसूरत है, इवन आज भी ऑब्सोलीट नहीं लगता। बाकी इसमें टेलगेट साइड हिंज्ड है, मोस्टली प्राडोस में ऐसा ही आता था, लेकिन अब जाकर जो बिल्कुल नई वाली शेप है 24 वाली, उसमें टेलगेट ऊपर की तरफ जाता है। मैंने उनके रिव्यू भी पोस्ट किए हुए हैं जो कि अब जाके हमारे पेज पे देख सकते हैं। खैर इसका टेलगेट इस तरह से ओपन होगा लाइक दिस और ये गाड़ी एक प्रॉपर 7 सीटर SUV है तो इसकी थर्ड रो सीट्स भी यहाँ पे दी गई हैं। इनको अनफोल्ड करके आप यहाँ पे लोग बिठा सकते हैं, फोल्ड करके यहाँ पे सामान रख सकते हैं, लेकिन इस जनरेशन तक ये सीट साइडों में फोल्ड होती थी। इसकी जो नई शेप आ गई थी 2009 में, उसमें सीट सिंकिंग वाली आ गई थी, यानी कि फ्लोर के अंदर ही फोल्ड होती थी, जिससे ट्रंक की कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो जाती थी। बाकी इसके अलावा इसमें जो ये रिलीज़ है यहाँ पे आता है, जो नई वाली प्राडो है उसका रिलीज़ यहाँ पे आता है
और अगर आप इस गाड़ी को फेसलिफ्ट करवा के नई वाली शेप जैसी लुक्स देते हैं तो फिर ये वाला एरिया भी चेंज होकर इस जगह को बंद कर देते हैं और ये यहाँ मूव कर जाता है और ये गाड़ी भी कन्वर्ट होकर काफ़ी हद तक लुक्स के लिहाज से नई प्राडो जैसी बन जाती है, लेकिन साइड से ये आप इसको इजीली नोटिस कर सकते हैं। बाकी इसके अलावा इसमें ऊपर यहाँ पे स्पॉइलर वगैरह बेसिक चीज़ें दी गई हैं। पार्किंग सेंसर जैसा कि मैंने बताया ना फ्रंट पे है ना बैक पे हैं। और अब अगर बात की जाए इस गाड़ी के इंटीरियर की तो ये गाड़ी क्योंकि TZG है तो यहाँ पे वो सब कुछ ऑफर किया गया है जो कि प्राडो ऑफर कर सकती है। एक तो इस गाड़ी का इंटीरियर 2 टोन में है, फिर यहाँ पे वुड की ट्रिम्स काफी सारी दी गई हैं, क्रोम बहुत ज़्यादा दिया गया है और फीचर्स भी अच्छे हैं। फीचर्स कैसे अच्छे हैं मैं कवर करूँगा आगे जाके। फिलहाल अगर बात की स्टीयरिंग व्हील की तो ये वुड और लेदर के कॉम्बिनेशन में है, वैसे यहाँ प्लास्टिक का आता है। और इसके अलावा बाकी इसमें एयरबैग भी दिया गया है। ये गाड़ी क्रूज कंट्रोल भी ऑफर करती है और एडजस्ट आप इसको मैनुअली करेंगे। बाकी इसके अलावा इसकी जो हेडलाइट्स हैं ये ऑटोमेटिक फीचर के साथ आती हैं, यानी कि ये डे ऑन नाइट को सेंस करके ऑटोमेटिकली ऑन और ऑफ होंगी और ये चीज़ आपको अब तो गाड़ी में देखने को मिलती होगी, लेकिन इस एरा में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा रेयर थी। बाकी इसके अलावा वाइपर इसमें नॉर्मल से हैं और जहाँ तक बात है मीटर की तो मीटर भी इसका सिंपल सा है जो कि इस एरा में मोस्टली आया करते थे। लाइट्स इसकी वाइट हैं जो कि एक अच्छी चीज़ है और इसकी स्पीड में 180 तक है क्योंकि ये गाड़ी एक जैपनीज कार है। बाकी TZG में स्पेसिफिकली एक चीज़ एक्स्ट्रा आती है और वो है हाइट कंट्रोल का डिस्प्ले। यहाँ पे ये गाड़ी शो कर रही है कि ये गाड़ी अभी लो है, नॉर्मल है या हाई है। इसके अलावा मीटर की हाउसिंग इसकी नॉर्मल सी है। डैशबोर्ड इसका साइज़ के लिहाज से छोटा है एज कम्पेयर टू नई वाली प्राडोस। नई गाड़ी बहुत ज़्यादा बड़ी कर दी गई है और इसके अलावा यहाँ पे इसकी सेंटर में एक छोटी सी स्क्रीन दी गई है जो कि आपको इसकी एवरेज शो करवाएगी, कंपास शो करवाएगी और टाइम शो करवाएगी। फिर इसके अलावा साथ एयरवेंट्स दिए गए हैं जो कि क्लाइमेट कंट्रोल के हैं। क्लाइमेट कंट्रोल इसमें डुअल जोन है, ये अगेन मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। बहुत सारी गाड़ियाँ पाकिस्तान में अब ऑफर करना शुरू कर रही हैं, ग्रैंडे ने अभी तक नहीं दिया, जबकि ये गाड़ियाँ इतना पहले से ऑफर करी थी, बट ऑब्वियसली इनकी कैटेगरी भी उनसे बड़ी ही है। फिर इसके अलावा सेंटर में स्पेसिफिक गाड़ी में टेस्ला पैनल लगा हुआ है जो कि फीचर्स के लिहाज से डिसेंट है। इसमें ब्लूटूथ, ऑक्स, नेविगेशन, USB, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले ये सब है और क्लाइमेट कंट्रोल भी इसका यहीं पे ही स्विच कर गया है बीच में। वैसे इसमें एक अलग से डिस्प्ले आता है जिसकी लाइट्स ग्रीन होती हैं। बाकी इसके अलावा फिर नीचे ये सेगमेंट लाइट और एस्ट्रे वगैरह दी गई है, हाइट कंट्रोल दिया गया है और इसके अलावा इसकी हीटेड सीट्स के कंट्रोल दिए गए हैं। ड्राइवर और पैसेंजर दोनों की सीट इस गाड़ी में हीटेड है, बट इसमें ये पंच होल्स दिए गए हैं जहाँ से यूजुअली वेंटिलेटेड सीट हवा थ्रो करती हैं। वेंटिलेशन वाला सीन इस टाइम पे था ही नहीं। इसके अलावा फिर यहाँ पे डैक दिया गया है, डाउन असिस्ट कंट्रोल, सस्पेंशन को भी आप इसके कंफर्ट और स्पोर्ट में स्विच कर सकते हैं और इसके अलावा लेफ्ट पे एक और इसका गियर दिया गया है जो कि इसके 4x4 की सिलेक्शन का है। इस एरा में गाड़ियों में 2 गियर आया करते थे, जबकि अब इस गियर का काम बटन पे स्विच कर दिया गया है। बाकी इसके अलावा इसकी जो गियर सिलेक्शन है वो है PRND 3, 2 और लोड। ट्रिपट्रॉनिक भी इस टाइम पे बहुत ज़्यादा इन नहीं था। हैंड ब्रेक इसमें नॉर्मल सी है और इसके अलावा सेंटर कंसोल भी इसका स्पेस के लिहाज से काफ़ी डिसेंट है। बाकी जहाँ तक बात है सीट्स की तो ये पूरी लेदर की फिनिश में है। ड्राइवर और पैसेंजर दोनों की सीट्स में इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल है और जहाँ तक बात है डोर पैनल्स की तो ये भी काफ़ी मैसिव हैं और खूबसूरत हैं। फिर TZG में साउंड सिस्टम भी प्रीमियम आता है तो इसमें स्पीकर भी ज़्यादा हैं। अगले डोर में भी 3 हैं, पिछले में भी ज़्यादा स्पीकर आते हैं और इसके अलावा इस गाड़ी में ओवरऑल भी साउंड सिस्टम ज़्यादा बेहतर होता है एज कम्पेयर टू सिंपल TX वगैरह। फिर यहाँ पे ये वेलकम लाइट्स भी दी गई हैं। विंडोज में चारों ही सिंगल टाइप वाली हैं, साइड में रिट्रैक्टेबल हैं। रूफ लाइनर इसका है तो बेस में, लेकिन इसमें सन रूफ है। जैसा कि मैंने पहले बताया था ये भी एक एड ऑन फीचर होता है और इस गाड़ी में लिया गया है। बाकी यहाँ पे सन ग्लास होल्डर दिया गया है, केबिन लाइट्स हैं बेसिक सी और इसके अलावा यहाँ कुछ खास है नहीं। और अब अगर बात की जाए इस गाड़ी में रेयर पैसेंजर्स के लिए सीटिंग कैपेसिटी की तो ये भी बैक पे डिसेंट है। यहाँ पे 2 से 3 लोग इजीली एडजस्ट हो सकते हैं। लेग रूम यहाँ पे जस्ट पूरा है, लेकिन हेडरूम का इसमें कोई इशू नहीं है। लेग रूम पूरा इसलिए है कि फ्रंट सीट्स मैक्सिमम इशू हुई हैं। अगर ये नॉर्मल पोजीशन पे हो तो फिर यहाँ पे बैठने के लिए कोई इशू नहीं होगा। बाकी इसके अलावा रेयर पैसेंजर्स के लिए इसमें रेयर विंडो सपोर्ट है ही, ये है भी प्राइवेसी वाली। सेंटर पे सेंटर कंसोल दिया गया है जिसको निकाल के मैं इसमें से कप होल्डर एक्सेस कर सकता हूँ और इसके अलावा रेयर पैसेंजर्स के लिए यहाँ पे अलग से क्लाइमेट कंट्रोल की पूरी जोन भी दी गई है। सेंटर में ये जोन है, ऊपर यहाँ पे एयरवेंट्स दिए गए हैं जो कि आप पे हवा थ्रो करेंगे और ये भी सही तरह से वर्किंग में है। बाकी इस एरा में एक चीज़ बहुत ज़्यादा इन थी और वो थी एस्ट्रेज। दिस कार इज नो डिफरेंट। इसके दोनों डोर्स में बैक पे एस्ट्रे दी गई है, आगे भी एस्ट्रेज हैं और इस एरा की आप कोई भी गाड़ी देखें, बेशक वो सिग्नस हो, ये गाड़ी हो, मर्सिडीज S क्लास वगैरह हो, E क्लास हो, C क्लास हो या क्राउन वगैरह हो, इस एरा की सब में आपको एस्ट्रेज बहुत मिलेंगी। आई एम नॉट श्योर वाई। बाकी इसके अलावा रेड डोर्स में भी इसके वोट कंटिन्यू किया गया है, क्रोम यहाँ काफ़ी सारा दिया गया है और बाकी यहाँ कुछ खास है नहीं। और अब अगर बात की जाए इस गाड़ी के इंजन की तो इंजन से बहुत सारे ऑफर होते हैं। 3 मेन इंजन जो है वो 2700 सीसी, 3400 सीसी और उसमें फिर एक डीजल इंजन भी आता है, लेकिन वो पाकिस्तान में बहुत कम देखने को मिलता है। मोस्टली गाड़ियाँ यहाँ पे 2700 या 3400 हैं। 4000 सीसी वाली गाड़ी भी आती है, लेकिन अगेन वो भी काफ़ी रेयर है। ये गाड़ी 1400 है और इसमें इंजन V6 है। जो 2700 वाली गाड़ी होती है वो इनलाइन 4 होती है। तो ये इंजन काफ़ी पावरफुल है और ये 185 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है। ये आज के स्टैंडर्ड के लिहाज से थोड़ा सा कम है, लेकिन अगर इसको 2700 से कंपेयर किया जाए तो ये इंजन बहुत पावरफुल है। इवन नई वाली प्राडो जो है 20 तक जो आ रही है वो गाड़ियाँ मोस्टली 2.7 होती हैं और वो 170 समथिंग हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती हैं।
तो उससे भी ये गाड़ी ज़्यादा पावरफुल है और मेरे ख्याल से एक अच्छा ऑप्शन है। बाकी ये क्योंकि टोयोटा का इंजन है तो ये काफ़ी रिलायबल है, 185 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है। ये गाड़ी ऑल व्हील ड्राइव है और इसके अलावा इसमें फिर ऑफ रोडिंग के मोड्स भी आते हैं, 4x4 की सिलेक्शन भी आती है। फिर ये गाड़ी क्योंकि T30 है तो इसमें डाउनहिल असिस्ट कंट्रोल भी दिया गया है जो कि हर गाड़ी में नहीं होता, और फिर इसमें हाइट कंट्रोल भी है जो कि इसकी राइड को बेहतर बनाता है। बाकी इसके अलावा एवरेज गाड़ी आपको तकरीबन 6 किलोमीटर पर लीटर तक की देगी, 5 से 6 की या 7 तक भी जा सकती है डिपेंडिंग अपॉन ड्राइविंग पैटर्न, जो कि बस ठीक है इस कैटेगरी के लिहाज से। और मेंटेनेंस के लिहाज से इसका कोई खास इशू नहीं है, पार्ट्स आपको इसके इजीली मिल जाएंगे। बोर्ड इसका हाइड्रोलिक से ओपन होता है, यहाँ पे प्रॉपर इंसुलेशन भी दी गई है। और अगर बात की टायर साइज की, उसमें टायर साइज जो है ये 265, 65 और 17 टायर्स में डनलॉप ग्रैंड ट्रैक है और टोयोटा ये टायर ऑफर करता है। इवन अभी भी ऐसी 300 तक में भी या इवन लेक्सस 600 में भी ये टायर आ रहा है डनलॉप ग्रैंड ट्रैक। फिर कंडीशन के लिहाज से भी ये टायर ठीक है, ये आपको 20-30 किलोमीटर और एक ठीक राइड प्रोवाइड कर सकता है। और इसके अलावा इसमें ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल, ड्राइव मोड्स ये सब हैं। फिर ऑल व्हील डिस्क ब्रेक भी है इसमें। ये था आज का रिव्यू। अगर आपको रिव्यू पसंद आया है तो उसको लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपके पास इस गाड़ी से रिलेटेड कोई भी राय है तो उसको कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि वो लोग जो ये गाड़ी लेने वाले हैं वो आपकी राय से फ़ायदा उठा सकें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।